बिहार में जहरीली शराब ने कोहराम मचा रखा है। कई लोगों के परिवार उजड़ गए, कई लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन जेडीयू और उसके सहयोगी पार्टियों ने जिस तरीके से बयानबाजी की है, इसको लेकर अब कई सवाल नीतीश सरकार पर खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों में 35 से 40 लोगों की जान जा चुकी है जहरीली शराब के कारण। ये वही बिहार है जहां पर नीतीश कुमार की सरकार ये दावा करती है कि यहाँ पर बिहार में पूरी तरीके से शराब बंदी है, यानी शराब आपको कहीं नहीं मिलेगा। शराब की बिक्री पर पाबंदी है, शराब पीता हुआ कोई नजर नहीं आ सकता, कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन उसी बिहार में आज जहरीली शराब कहाँ से मिल रही है? आज उसी बिहार में लोग जहरीली शराब पीकर कैसे अपनी जान गंवा रहे हैं? ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है वो बेहद ही शर्मनाक और चौंकाने वाला है, निराशाजनक है। क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है, कहा है कि 13 से 14 करोड़ आबादी वाले बड़े राज्य में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आप सोचिए कि एक राज्य में तमाम जो लोग हैं, कई लोग जो है उनके घर उजड़ गए, कई लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए, सिर्फ किस कारण? इस जहरीली शराब के कारण। ये वही बिहार है जहां पर दावे किए जाते हैं कि शराब नहीं मिलता है। और जीतन राम मांझी का ये बयान ये काफी निराशाजनक है, क्योंकि जीतन राम मांझी बिहार में बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है। लेकिन जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, और कल जेडीयू के नेता रत्नेश ने जो बयान दिया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये प्रशासन की असफलता नहीं है। तो फिर इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? शराब बंदी थी तो फिर वो जहरीले शराब आए कहां से? ये तमाम सवाल इस वक्त नीतीश कुमार की सरकार पर उठ रहे हैं। इसके साथ ही उनके सहयोगी दल जो उनके साथ सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, या फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, तमाम दल जो इस वक्त बिहार के सरकार में उनकी भूमिका है, उन पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि जहरीली शराब के कारण लगातार जो त्रासदी है वो बिहार में जारी है। खास तौर पर सिवान और छपरा में लोग बड़े पैमाने पर जो है अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन जी मौजूद है। सर, जिस तरीके से बिहार में जो शराब का कोहराम है वो देखने को मिल रहा है, कई लोगों के घर उजड़ गए, कई लोग जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन जीतन राम मांझी का बयान कि 13 से 14 करोड़ वाले बड़े राज्य में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये सीधे तौर पर गैर जिम्मेदाराना बयान है। देखिए, बिल्कुल पहली बात तो जिस तरह से बिहार में ये माहौल सामने आया, यानी कि शराब ने बिहार के खुशनुमा माहौल को खराब करने में कोई कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। सैकड़ों परिवारों के घरों में मातम है। कह सकते हैं कि कई ऐसे अभी भी लोग हैं जो गंभीर तरीके से जूझ रहे हैं। कई की आंखों की रोशनी चली गई, कई लोगों का जीवन चला गया, कई परिवारों का उजड़ना लगभग अब तय माना जा रहा है, क्योंकि उनके घर में जो कमाने वाले लोग थे उनका देहांत हो गया है, निधन हो गया है, वो भी जहरीली शराब पीने से। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि जिन नीतीश कुमार ने, जो मुख्यमंत्री हैं 18 साल से बिहार के, 2016 में बड़े लेवल पे, बड़े तौर पे इस बात का अनाउंसमेंट किया कि भाई अब बिहार में शराब बंदी होने वाली है, बिहार को शराब मुक्त करना है। लेकिन जरा आंकड़ों को उठाकर आप देखिए सिराज, लगभग 8 से 9 साल का समय हो गया है, और जो अनऑफिशियल आंकड़ा है उसके हिसाब से लोग बातें करते हैं, हजारों से भी ज्यादा संख्या में लोग मर जाते हैं। यहाँ पर अगर हम 50-60 लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा आंकड़ा है, तब शायद हम लोग और आप बात कर पाए। लेकिन जहाँ पे 2-4 लोग मरते रहते हैं उनके बारे में कौन बात करता है? और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जीतन राम मांझी ने जिस तरह की बात कही है कि इतने बड़े राज्य में अगर छोटी मोटी घटनाएं हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। ये बिहार के एक कह सकते हैं गंभीर नेता है, बिहार के एक बड़े कद के नेता है, लंबे वक्त से राजनीति कर रहे हैं, और अहम बात ये भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और फिलहाल मोदी जी की सरकार में मंत्री भी हैं। अब ऐसे बयानों का आप क्या कीजिएगा? ऐसे बयानों को आप कैसे देखिएगा कि जहां परिवारों में मातम पसरा हुआ है, वहीं एक बड़ा कह सकते हैं कि जो नेता है जिसको ऐसे मामलों पर अफसोस जाहिर करना चाहिए, लगातार सरकार को, अपनी ही सरकार को घेरना चाहिए, अगर घेरना पड़े तो ऐसे मामलों पर उसमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एक तरीके से वो अपनी सरकार का बचाव करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनके बेटे नीतीश सरकार में मंत्री हैं। तो क्या सिर्फ ये वजह है कि आप विरोध नहीं करेंगे? कल तक यही जो है
जीतन राम मांझी थे जो कहा करते थे अगर थोड़ी सी पी ली है तो क्या खराब बात हमने कर दी, मजदूर को क्या हक नहीं कि दिन भर काम करे और शाम को थोड़ी शराब पिए। और आज वो ये बात कहते हैं कि अगर लोग इस तरह से मर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, इतना बड़ा राज्य अगर 10, 20, 100, 50 लोग खत्म भी हो जाते हैं ऐसे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं अगर जेडीयू की बात करें तो गोपाल मंडल एक बार फिर निकलकर सामने आए, उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी सही तरीके से काम करें तो इस तरह की जो जहरीली शराब है वो कभी भी बनने नहीं पाएगी। यानी कि एक तरफ तो जो जेडीयू के नेता वो अपनी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी अपनी सरकार को यहाँ पर बड़ी कह सकते हैं बेशर्मी के साथ बचाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो कल बयान जारी किया है ये कहीं ना कहीं बड़ा चर्चा का विषय हो गया है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बिहार में जिस तरीके से जो लोगों की हत्या हो रही है, यानी सीधे तौर पर उन्होंने जहरीली शराब से मरने वाले लोगों को हत्या करा दिया। उन्होंने कहा कि ये हत्या हुई है, लेकिन उन्होंने सवाल खड़ा किया कि बिहार में पुलिस प्रशासन और नेताओं और माफियाओं के गठबंधन से, गठजोड़ से ये जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने एक बात कही थी कि बिहार में पुलिस को छोड़ के बाकी सबको पता है कि शराब कहाँ मिलती है। बिल्कुल, जिस बिहार में नीतीश कुमार दावा करते हैं कि शराब की बिक्री पर पाबंदी है। देखिए सिराज, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि अगर पुलिस ही अगर इस तरह की चीजों को अंजाम देने लग जाएगी तो बताइए इस समाज की जिम्मेदारी किसकी होगी। मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है, तू बता के मेरा इंसाफ करेगा कौन। तो ये जब बात निकल कर सामने आती है तो ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। और देखिए पुलिस के ऊपर कौन बैठा हुआ है, इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच नहीं सकते। देखिए महत्वपूर्ण बात ये भी है कि 4 सीटों के ऊपर उपचुनाव होने वाला है। अगर बीजेपी की तरफ से भी खामोशी है, कोई महत्वपूर्ण बात इसमें कही नहीं गई, वहीं चिराग पासवान की तरफ से भी अभी कोई बयान इसको लेकर कह सकते गंभीरता के साथ में नहीं दिया गया। लेकिन जिस तरह से एक गंभीर मामला है उसने समूचे बिहार में एक तरीके से बेचैनी ला दी है कि आखिर इस तरह से लोगों के मरने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा, कब तक तमाशाबीन सरकार बनी रहेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या यहाँ पर नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी इसलिए नहीं बोल रही है कि भाई अगर उनके खिलाफ बोलेंगे तो न सिर्फ राज्य बल्कि केंद्र में भी हमारी सरकार के ऊपर आवर टूट सकेगी। तो अगर ऐसा होता है, सिर्फ ये राजनीति होती तो मेरे ख्याल से बीजेपी, जिससे लोग अब उम्मीद कर रहे हैं, हरियाणा में आपने देखा कि एक तरफा जीत उनकी होती हुई नजर आई, पूर्ण बहुमत में वो आते हुए नजर आए। अगर इस तरह से उम्मीदों को कह सकते लोग तोड़ेंगे तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तो 4 सीटों के ऊपर उपचुनाव है, लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव है। अगर यहाँ पे कोई मजबूत स्टैंड एक तरीके से बीजेपी ने नहीं लिया तो यहाँ उनके लिए भी खामियाजा होगा। और साथ में नीतीश कुमार जो 18 सालों से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन जब जवाबदेही की बात आती है, जिम्मेदारी की बात आती है सिराज, तो अपना मुंह छुपाते हुए नजर आते हैं। देखिए खतरे को देखकर आंखें बंद करने से खतरा टलेगा नहीं, आपको सामना करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के ऊपर सिर्फ जांच के आदेश देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सख्ती के साथ में जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। और नहीं तो जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि शराबबंदी को आप खत्म कर दीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। इससे अच्छा तो ये है कि जो लोग इस तरह से मर रहे हैं कम से कम ये तो बच सकते हैं। तमाम बातें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, लेकिन जवाब दे और कहीं ना कहीं पूरी तरह शिकंजा इस समय नीतीश कुमार के ऊपर कसा हुआ है कि उनको अब जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं देते हैं तो आने वाले चुनावों में उनको इस चीज का सामना करना पड़ेगा और जहाँ पे उनकी फजीहत होती हुई भी नजर आएगी। जी बिल्कुल दर्शकों, बिहार के लिहाज से काफी अहम मुद्दा है, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से जहरीली शराब ने कोहराम मचाया हुआ है, इसको लेकर सवाल कटघरे में है। हालांकि नीतीश कुमार की सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप शराब पीने से बचें और आपके परिवार में अगर कोई शराब पीता है तो उनसे आग्रह करें, विनती करें कि वो शराब छोड़ दें, क्योंकि परिवार आपका उजड़ जाएगा। और नेता ऐसे ही बयानबाजी करेंगे कि 13-14 करोड़ वाली आबादी वाले राज्य में ऐसी घटनाएं होती रहती है, तो परिवार आपका उजड़ जाएगा। आप सरकार के भरोसे बैठे रहिए, लेकिन इससे बढ़िया है कि आप शराब से बचिए, ऐसी चीजों से बचिए जिससे आपको नुकसान हो सकता है। फिलहाल जिस तरीके से जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है, जिस तरीके से जेडीयू के रत्नेश का जो बयान सामने आया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या ऐसी घटनाएं आम है बिहार को लेकर? क्या जहरीली शराब से मरते हुए लोगों को छोड़ दिया जाना चाहिए? क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जीतन राम मांझी के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? और रत्नेश जो खुले तौर पर कह रहे हैं कि ये प्रशासन की असफलता नहीं है, तो फिर बड़ा सवाल
कि बिहार में, जिस बिहार में शराब बंदी है, वहां पर जहरीली शराब आखिर आई कहां से? अगर आई तो फिर ये किसकी असफलता है? क्या कुछ लगता है? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।